दिल्ली में कदम रखते ही पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ हो गया बड़ा खेल। सुरक्षा बलों के फूल गए हाथ पांव। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ जो मोदी भी टेंशन में आ गए। सज गया बाबा का दिव्य दरबार। सावन में सनातन धर्म के सबसे बड़े हीरो ने राजधानी में भर दी हुंकार। लाखों की भीड़ के सामने बाबा करेंगे अब तक का सबसे बड़ा ऐलान। विरोधियों के उड़ गए होश। 70,000 लोगों के लिए लगा भव्य पंडाल। दिव्य दरबार में सुनेंगे अर्जी। आसमान से लेकर जमीन तक सुरक्षा का सख्त पहरा। खुलेआम लगेगी धर्म के ठेकेदारों की क्लास। 27 साल के लड़के ने बता दिया भारत में कब आएगा राम राज्य। योगी भी यूपी से कहने लगे सपना किया साकार। मोदी की लाइन पर चले धीरेन्द्र शास्त्री, मच गया बवाल। उधर मोदी दिल्ली में अपनी मंत्रियों के साथ बड़ी बैठक ले रहे थे, तभी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का हेलीकॉप्टर दिल्ली पहुंचा और राजधानी दिल्ली में उतरते ही पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ बहुत बड़ा खेला हो गया। सुरक्षा बलों के होश उड़ गए। सनातन धर्म के सबसे बड़े ध्वजावाहक के खिलाफ 1 मिनट में हुआ इतना बड़ा खेल जो कोई भी नहीं समझ पाया। दिल्ली में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हनुमंत कथा सुनाएंगे, बाबा का दिव्य दरबार लगाएंगे। ऐसे में फिर खुले मंचों से लाखों की भीड़ के सामने विरोधियों की पगड़ी बांधेंगे। इसी के चलते ही मौलानाओं की हालत खराब हो गई है। पहले बिहार, उसके बाद गुजरात, अब दिल्ली में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने झंडा गाड़ दिया है। लाखों की भीड़ देख उड़ जाएंगे होश। आज से पहले इतना बड़ा जनसैलाब दिल्ली में कभी नहीं देखा होगा। बाबा का क्रेज देखकर मुल्ला मौलवियों में भगदड़ मच गई। धर्म का ऐसा धंधा करने वालों को पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का ऐसा जवाब आया है कि मोदी भी बजाने लगे ताली। खुशबू से झूम उठा पूरा देश। धीरेन्द्र शास्त्री के हेलीकॉप्टर से उतरते ही ऐसा क्या हुआ तो चारों तरफ बवाल मच गया। सुरक्षा बलों के भी हाथ पांव फूलने लगे। आगे हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री दिल्ली में हनुमान कथा कर रहे हैं। ऐसे में किस तरीके से बाबा का पंडाल सजा है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री दिल्ली में कथा सुना रहे हैं। कथा का आयोजन पूर्वी दिल्ली में उत्सव गांव में हो रहा है। बागेश्वर धाम के इस कार्यक्रम को लेकर जबरदस्त तैयारियां हैं। हजारों की भीड़ कथा में उमड़ रही है। भीड़ को देखते हुए दिल्ली प्रशासन ने एडवाइजरी जारी कर दी है। बाबा बागेश्वर धाम की कथा में सिर्फ दिल्ली नहीं पूरे देश से लोग पहुंच रहे हैं। बाबा की कथा में अर्जी लगाने वाले कुछ लोगों को बंगाल से भी आए हैं और मुजफ्फरनगर से भी, यूपी से भी आए हैं। इसके अलावा दिल्ली के अलग अलग कोने से लोग पहुंच रहे हैं। कथा के लिए भव्य पंडाल सजाया गया है जिसमें 70,000 लोगों की बैठने की व्यवस्था कराई गई है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा को सुनने जो लोग आए हैं उनके खाने का भी इंतजाम किया गया है। अलग से किचन बनवाया गया है। एक दिन में हजारों लोगों को खाना खिलाया जाएगा। लाखों लोग को पानी पिलाया जाएगा। खाने के लिए छोले, पूड़ी, हलवा, सब्जी सबका इंतजाम किया गया है। दिल्ली से जो लोग कथा सुनने आ रहे हैं उनके लिए मेट्रो में अलग से व्यवस्था चलाई जा रही है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से कथा की शुरुआत यज्ञ के साथ होगी और उसके बाद बाबा कथा सुनाएंगे। खबरों के मुताबिक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हिंदू राष्ट्र के लिए दिल्ली से जल्द हुंकार भर सकते हैं। खबर है कि इस कार्यक्रम में देश विदेश के अलावा दिल्ली के कई बड़े नेता भी शामिल हो सकते हैं। आखिर में मैं आपको बताता हूँ कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के साथ ऐसा क्या हुआ कि 1 मिनट में हड़कंप मच गया। जैसे ही दिल्ली पहुंचे उनके चाहने वालों का जमावड़ा लग गया। हजारों की भीड़ देखकर सुरक्षा बलों के हाथ पांव फूल गए। लेकिन पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का ऐसा क्रेज है कि उनकी भक्ति में चारों तरफ लोग पागल हो रहे हैं।